रंग बदलते बादल। आशीष हमेशा से थोड़ा अलग था, लेकिन उसने कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं की थी, जब तक कि कॉलेज में उसकी मुलाकात राहुल से नहीं हुई। राहुल न सिर्फ स्मार्ट था, बल्कि उसमें एक सुकून देने वाली मुस्कान भी थी, जो आशीष के दिल को अजीब सी गर्मी दे जाती थी। शुरुआत में ये सिर्फ दोस्ती थी, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय पीना और कॉलेज के मैदान में देर रात तक बातें करना। लेकिन धीरे धीरे आशीष ने महसूस किया कि राहुल के लिए उसके दिल में कुछ खास है। वह डर गया था समाज, परिवार में असआमी, माथा, व्यवहार और सबसे ज्यादा खुद से। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आशीष और राहुल कॉलेज की छत पर खड़े थे। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी लगता है कि बारिश में सब कुछ साफ हो जाता है, जैसे दिल के राज भी। आशीष की हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। राहुल, मुझे लगता है मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देख पाता, उसने कहा। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से आशीष का हाथ थामा और कहा, मुझे भी यह एहसास बहुत पहले हो चुका था, पर मैं चाहता था कि तुम पहले खुद को स्वीकारो। उस दिन बारिश के पानी में दोनों ने खुद को भीगने दिया, न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी। और पहली बार आशीष को लगा कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, वो हिम्मत भी होता है। बारिश के उस दिन के बाद आशीष और राहुल की जिंदगी बदल गई। छिप छिप कर मुस्कुराना, एक दूसरे के नोट्स में दिल की बातें छुपाना और उन लम्हों को जीना जो सिर्फ उनके थे। लेकिन कॉलेज की दीवारों से बाहर एक और दुनिया थी, वो दुनिया जो अब भी इस प्यार को समझने को तैयार नहीं थी। एक दिन आशीष के पापा ने उसके फोन में राहुल के साथ की तस्वीरें देख ली। तस्वीर में दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, एक सच्चे और साफ प्यार के साथ। मगर पापा के लिए ये एक झटका था। ये क्या है आशीष? पापा की आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि टूटन थी। आशीष कांपते हुए बोला, पापा, राहुल सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। माँ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप रसोई में चली गई। आशीष ने अगले कुछ दिन घर से बाहर निकलना कम कर दिया। राहुल ने उसे रोज कॉल किया, लेकिन आशीष ने उठाना बंद कर दिया। उसे लगा शायद उसका प्यार उसके अपनों की खुशी छीन लेगा। तीसरे दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ खड़ी थी, हाथ में चाय की ट्रे लिए। तेरा चेहरा देखे कई दिन हो गए, कुछ भी कहो, लेकिन खुद से भागो मत। हम नाराज नहीं हैं, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, प्यार में कोई सही या गलत नहीं होता, बस सच्चा होना चाहिए। उसी शाम आशीष राहुल से मिला, उसी छत पर जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। उसने राहुल को गले लगाया और कहा, अब मैं डरता नहीं, मेरे साथ चलोगे? राहुल मुस्कुराया। हर कदम। अगला भाग। क्या कॉलेज खत्म होने के बाद आशीष और राहुल साथ एक नई जिंदगी शुरू कर पाते हैं? समाज और अपने सपनों के बीच क्या वो टिक पाते हैं?